Good morning, class 10th. Today we start our session number 2 of our unit 1E, that is understanding sustainable development. Today's session is all about importance of sustainable development. Okay, so first of all, let us rewind what is sustainable development. So it is achieving it means that the economic development is achieved without harming and depleting the natural resources. अब किसी भी देश की, किसी भी जगह की, किसी भी शहर की, कहीं की भी डेवलपमेंट होना विदाउट हार्मिंग इट्स एनवायरनमेंट. सो दिस इज़ अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So the concept of sustainable development, although has appeared in the 1970s, was widely disseminated in the early 1980s by the World Conservation Strategy (IUCN), UNEP and WWF 1980. So you have to find the full forms of these three. Okay, ये यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, this one and this one. You have to find the full form of these 3 and you have to note it down in your notebooks. Next, which is called the maintenance of essential ecological process, the preservation of biodiversity and sustainable use of species and ecosystem. Okay, so जो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये कब आया था? 1970s में आया था, बट डिसमिनेटेड होते होते 1980s हो गया. ओके, इसमें क्या था कि हम कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं एंड हाउ वी आर यूजिंग आवर स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम. सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 brought the sustainability use to the world political platform to raise global interest in the environment. Next, the importance of sustainable development can be summarized as follows. Sustainable development is necessary because it will. Okay, so now it comes the points. अभी तक सिर्फ रिपोर्ट्स और ये था कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज या क्या लॉज आए एंड कब आए. नेक्स्ट, अब क्या इम्पोर्टेंस है? सो फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड फॉर इसेंशियल ह्यूमन नीड. ओके, सो एज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, ह्यूमन की नीड भी इंक्रीज़ हो रही है, बट हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर इन लिमिटेड अमाउंट. सो लेट्स रीड दिस. द ग्रोइंग पॉपुलेशन कंपेल्स पीपल टू स्ट्रगल फॉर द लिमिट लाइफ इसेंशियल like food, shelter and water. Sustainable development only promises to reduce the struggle by providing essential infrastructure. If governments insist on utilizing fossil fuels based source of energy instead of renewable and sustainable option, the cost and the environmental effect of supplying these basic needs would be very huge. Okay, so importance क्या है? पहली चीज़ क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है. जो 3 बेसिक नीड्स हैं, दैट इज़ रोटी, कपड़ा एंड मकान, फूड, शेल्टर एंड वाटर. ओके, ठीक है, खाना, छत और पानी. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है? इट प्रोमिसेस दैट कि जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड की जाएँ विद रिस्पेक्ट. हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कम यूज़ करके हम जो रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करें, बिकॉज इट विल अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट लेस. ओके, अदरवाइज़ अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की यूज़ ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत इफ़ेक्ट होगा और जो उसकी कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज़ एड्रेस एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट. Growing population means agriculture must be as much productive to meet the demand for natural food. ओके, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीकल्चर की नीड भी बढ़ेगी, क्योंकि फूड हर किसी की बेसिक नीड है. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड. सस्टेनेबल से मतलब यही है कि दैट इज़ इंक्रीज़ और डेवलपमेंट इन द
इकोनॉमी विदाउट अफेक्टिंग द नेचर, नेचर को हार्म नहीं करना है. सो देयर आर वेरियस एग्रीकल्चर मेथड्स आर ऑल्सो देयर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सच एज इफेक्टिव सीडिंग टेक्निक, कैसे बीज लगाना है, क्रॉप रोटेशन, एक ही जगह पे एक ही क्रॉप को उगाने की जगह हर सीज़न में या कुछ सीज़न के बाद हम क्रॉप चेंज कर दें. दैट प्रमोट्स द हाई यील्ड. अगर हम एक ही जैसा फूड बार बार एक ज़मीन पर लगाएंगे तो सारे न्यूट्रिशन एक ही जैसा फूड हर बार ले लेगा और उस लैंड में उस न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी. इसीलिए क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जब हम अलग अलग तरीके के क्रॉप्स लगाते हैं तो सॉइल से अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन जाते हैं, जिससे जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो लूज़ नहीं होती है. वाइल मेंटेनेंस द इंटीग्रिटी ऑफ द सॉइल विच प्रोड्यूस फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन. और सॉइल की इंटीग्रिटी मेंटेन करनी होती है ताकि जो हमारा फूड है, जब हम अच्छी टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो ऑन द लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड वी कैन प्रोड्यूस मोर फूड. नेक्स्ट इज़ हेल्प इन मैनेजिंग द क्लाइमेट चेंज. Climate change can be mitigated by sustainable development practices. Sustainable development practices discourage the use of fossil-based sources of fuels like oil, natural gas and coal. Renewable sources like solar energy and nuclear energy are the better option, and developments are occurring rapid in this direction. सो हेल्प इन मैनेजिंग द क्लाइमेट चेंज. अगर हम फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स यूज़ करेंगे तो इससे हमारा क्लाइमेट भी इफ़ेक्ट होता है, और जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं लाइक अर्थक्वेक्स हो गए, आपके सुनामीज़ हो गई, फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गया, ये सब इसी वजह से आता है बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैथड्स. सो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेथड्स यूज़ करेंगे, प्रॉपर रिन्यूएबल एनर्जीज यूज़ करेंगे लाइक सोलर एनर्जी एंड द न्यूक्लियर एनर्जी, तो जो हमें है क्लाइमेट चेंज भी इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा और ना ही क्लाइमेट में इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगी. सेकेंड थिंग, डेवलपमेंट्स आर अकरिंग रैपिड इन दिस डायरेक्शन. जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, जो काम किया जा रहा है वो इस डायरेक्शन में और ज़्यादा जल्दी किया जा रहा है, सो दैट फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम होकर हम रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा कर सकें. नेक्स्ट इज़ हेल्प नेशन इन बीइंग इकोनॉमिकली स्टेबल. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैव टू एबिलिटी टू क्रिएट मोर फाइनेंशियल सस्टेनेबल इकोनॉमीज. Developing countries that cannot access fossil fuels can opt for renewable form of energy to power their economics. Okay, help nation in being economically stable. अपने नेशन को इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो रिन्यूएबल सोर्स हैं वो कम एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली टू द फॉसिल फ्यूल्स, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं इतने महंगे फॉसिल फ्यूल्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, दे यूज़ अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज़ हेल्प इन सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी. Life ecosystem is designed in such a way that special demand on one another for survival. Okay, life ecosystem is designed in such a way. आप सबने लाइफ साइकिल्स पढ़ी हैं, हर किसी की लाइफ साइकिल अलग होती हैं, एंड मोर देन एक लाइफ साइकिल में कई सारी स्पीशीज़ आती हैं. इकोसिस्टम में भी कई सारी साइकिल्स पड़ी होंगी, तो एक स्पीशीज़ किसी न किसी तरीके से दूसरी स्पीशीज़ पे डिपेंड होती है समहाउ फॉर सर्वाइवल. सो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस लाइक इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज in the atmosphere and pollution in air, water and land kill many plant species, result in reduction of atmospheric oxygen. Okay, so unsustainable development की वजह से क्या होता है, बहुत तरीके का, जैसे फर्स्ट वन इज़ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज का रिलीज़ होना. सेकेंड थिंग इज़ पॉल्यूशंस, और हर तरीके का पॉल्यूशन होता है, वेदर इट इज़ एयर, वाटर, सॉइल, दैट विल किल मैनी स्पीशीज़. सो ऑल दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन जो है वो कई सारी स्पीशीज़ को किल कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर साइकिल्स नहीं बन पा रही हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस encourage the use of renewable energy sources and organic farming practices that are environment friendly.
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्या सजेस्ट करता है? इट विल सजेस्ट दैट हमें रिन्यूएबल एनर्जीज़ यूज़ करनी चाहिए सो दैट कि एनर्जी को वापस से यूज़ किया जा सके। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी हम फार्मिंग करते हैं उसमें हमें केमिकल्स का यूज़ कम करके इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ ज़्यादा करनी चाहिए। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट इज़ व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी. So sustainable development is necessary for providing essential human needs, address agriculture requirements, help in managing climate necessities, help nation in huge economical stable, help in sustaining biodiversity. Okay. Next, discuss some example of sustainable development. So here you have to do कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हैं वो आपको डिस्कस करनी है, एंड दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ. Next is session number 3, that is sustainable development challenges and solution. So challenge in sustainable development, कौन से challenges हैं? Climate change, hunger and malnutrition, war and border conflicts, rapid urbanization, energy usage, lack of financial resources, conflict between the priority of policies, corruption, lack of willpower by authorities, lack of strategy vision. Now how to overcome these sustainable development? Here are some points. Building strong institution of governance, industrial and social innovation, equal opportunities for employment, renewable energy consumption, control of environmental abuse, community drive, reform in education sector, eradicating and controlling diseases and malnutrition, learning from other countries, gender equality and poor upliftment. Okay, India and sustainable development. Here are some environmental friendly initiatives that are taken by our government or our country. Kyoto and Paris Agreement, the Clean Development Mechanism Project, State Action Plan for Climate Change, coal gases and natural clean energy fund, national adaptation fund for climate change. So these are the topics that we are going to cover tomorrow. Tomorrow I will going to explain you the explanation of session number 3. With this, student, one more thing, make your notes complete as soon as possible and start revising your sessions for your half yearly examinations. Thank you, student.